अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, हॉलीवुड की बेशुमार फिल्मों में एक ऐसी मखलूक या जानवर दिखाया जाता है जो ज़मीन फाड़कर बाहर आ जाता है, और वो जानवर इस कदर कवी हिकल और ताकतवर होता है कि पथरीली सख्त ज़मीन इसकी बेपनाह ताकत के सामने रेत से भी कमज़ोर साबित होती है। ज़मीन से बाहर निकलकर वो तबाही और बर्बादी फैलाने लगता है, इंसानों को तिनकों की मानिंद उठा उठा कर फेंकता है। हर बड़ी से बड़ी इमारत इसके आगे रेत से बने घरौंदों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। इंसान इस पर काबू पाने या इसे हलाक करने की तदाबीर आजमाते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, दरअसल हॉलीवुड के तकरीबन सभी फिल्मसाज और डायरेक्टर यहूदी हैं। चुनांचे ये अपनी इस किस्म की फिल्मों में एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह की कोई मखलूक ज़मीन से बाहर आती है जिसका मुकाबला इंसानों को करना पड़ जाए, तो वो किस तरह इससे नबर्द आजमा हो सकते हैं। चूँकि यहूदी एक कट्टर किस्म की मजहबी कौम है और ये अपनी इल्हामी किताब तौरात के बाद आने वाली किताबें बाइबल मुक़द्दस और कुरान करीम पर भी बेहद यकीन रखते हैं। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को भी बहुत अहमियत देते हैं। यहूदी फिल्मसाज जिस जानवर की कहानी अपनी फिल्मों में दिखाते हैं, इसका जिक्र तौरात के अलावा बाइबल में भी मौजूद है, जिसे कुरान मजीद में ज़मीन के जानवर के नाम से पुकारा गया है। चुनांचे कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला होता है कि जब इनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करेगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। नाज़रीन गिरामी, दीगर आसमानी किताबों के अलावा इस्लाम में भी इस जानवर को ज़मीन के जानवर दाबतुल अर्ज़ के नाम से याद किया गया है। इस जानवर का ज़मीन से खुरूज क़यामत की अहम तरीन निशानी है। ये क़यामत के इंतहाई करीब के ज़माने में खुरूज करेगा। अहादीस मुबारका की रोशनी में ये छुपाया इंतहाई अजीमुल हब्सा होगा। मुफस्सिरीन में से बाज़ का बयान है कि इसका खौल 60 गज़ का होगा और ये इंतहाई ताकतवर होगा। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसकी जिसामत इतनी बड़ी होगी कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके 4 पैर होंगे और वो सफ़ा के खड्ड से निकलेगा। बहुत तेज़ी से खुरूज करेगा। इसके खुरूज की रफ्तार ऐसी होगी जैसे कि कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन में इसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी नहीं निकला होगा। जबकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इसके जिस्म पर सब रंग होंगे। इसके 2 सींगों के दरमियान सवार के लिए एक फरसख की राह होगी। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, लेकिन दुम न होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज घोड़े की चाल चलता होगा। ख़वातीन हज़रात, इससे साबित होता है कि ये जानवर इस कदर कवी हिकल होगा कि अल्लाह ताला ने आज तक जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं, इनमें से कोई भी इसकी जिसामत के लिहाज से आदी भी नहीं हो सकती। इब्न माजा में हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए। मैंने देखा कि एक खुश्क ज़मीन है और इसके इर्द गिर्द रेत ही रेत है। हुजूर फरमाने लगे कि यहीं से दाबतुल अर्ज़ निकलेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस इंतहाई ताकतवर और खौफनाक जानवर के खरूज का सबब आखिर क्या होगा। तो कुरान मजीद में जैसा कि बताया गया है कि वो लोगों से कलाम करेगा कि तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। कुरान मजीद की इस आयत और अहादीस से जो बात सामने आती है वो ये है कि उस ज़माने में लोग गुमराही और जलालत में इस कदर गर्क हो चुके होंगे कि सच और झूठ की पहचान नामुमकिन हो चुकी होगी। हक और बातिल की तमीज़ इस कदर मुश्किल हो चुकी होगी कि लोगों के लिए ये शनाख्त करना मुश्किल हो चुका होगा कि कौन हक और सच्चाई पर है और कौन झूठ और बातिल पर है। हक बातिल लगने लगेगा और बातिल हक पर महसूस होता होगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी ही किस्म की सूरत हाल इस वक्त भी है। अब मालूम ही नहीं होता कि नेक कौन है और बुरा कौन है। जहालत और गुमराही की वजह से लोग बुरे को एहतराम देंगे, अच्छे को जलील करेंगे। बुत परस्त काफिर, मुशरिक और फासिक व फाजिर राह हक पर लगेंगे, जबकि अहले ईमान काफिर और मुशरिक समझे जाएंगे। ऐसे में एक रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सफ़ा के मुकाम पर मक्का में एक इंतहाई ताकतवर और देव कामत जानवर ज़मीन का सीना चीरकर बरामद होगा। इसकी चीखों पुकार, धाड़ और चिंगाड़ भी इसी की मानिद बेहद दहशतनाक होगी, जिसको सुनकर लोगों के कलेजे मुंह को आने लगेंगे। वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। वो बिल्कुल इंसानों के अंदाज में गुफ्तगू करेगा। यकीनन उस दौर में भी आज के ज़माने के इंसानों की तरह लोगों के पास हथियार होंगे और वो इस जानवर को काबू पाने और इसे ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इसकी बेपनाह ताकत और दहशत के सामने बेबस हो जाएंगे।
उस दौर में जब लोगों के लिए नेकोबद और खुदा के नाफरमान और फर्मा बरदार की पहचान मुश्किल हो जाएगी, वो छुपाया सबकी अलग अलग पहचान करा देगा। काफिर और अहले ईमान एक दूसरे के चेहरे को आसानी से पहचान लेंगे। इससे पहले सूरज के मगरिब से तुलू होने का वाकया रूनुमा हो चुका होगा, जिसकी वजह से तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो चुका होगा। चुनांचे जो काफिर होगा इसके लिए माफ़ी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, और जो मोमिन और अहले ईमान होगा वो हिदायत के रास्ते से अपनी मौत तक नहीं भटकेगा। इस जानवर के खरूज के साथ ही इल्म उठ जाएगा, हिकमत जल जाएगी, और वो रूए ज़मीन के हर एक इंसान के चेहरे पर एक एक निशान लगाता चला जाएगा। निशान लगाने के लिए इसके पास दो अशिया होंगी, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। काफिर के चेहरे पर अंगूठी से निशान लगाएगा तो इसके चेहरे पर स्याही लग जाएगी, जो पूरे जिस्म में फैलकर इसे स्याह कर देगी। मोमिन के चेहरे पर असाए मूसवी फिरेगा तो इसका चेहरा नूर से रोशन हो जाएगा। लोग एक दूसरे को इसके नाम के बजाय ए काफिर, ए मोमिन कहकर मुखातिब करेंगे, और वो दावतुल अर्ज़ अपनी जुबान से लोगों को जन्नत की खुशखबरी और दोज़ख की बदखबरी भी देगा। इसके साथ ही हमारी आज की इस छोटी सी वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।